या हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम लोग आर सीख रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे वेक्टर्स। ठीक है। सो अभी आपने पहले क्या सीखा था कि आपने कोई वेरिएबल बनाया था और उसमें आपने कोई वैल्यू स्टोर करी थी। बट सपोज अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक जो आर में दिया गया है वो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। तो उसके लिए बहुत इजी फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं। सी और सी के बीच में आप एलिमेंट्स पुट कर दीजिए। ठीक है। वेक्टर्स लिखने के लिए हमारे पास होता है सी फंक्शन, इसका मतलब होता है क्रिएटिंग वेक्टर। तो उसके अंदर सिर्फ आपके सारे एलिमेंट्स जो भी आपको पुट कर रहे हैं, 2 3 4 5, इस तरीके से आपका वेक्टर बन जाता है और उसको हम लोग एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके। एक्स को एक्स को रन करिए। तो देखिए यहाँ पर इसने एक वेक्टर नीचे बना दिया है। तो अब आप ये याद रखिएगा, जब भी हम वेक्टर बनाते हैं तो मोस्टली क्या होता है, वेक्टर में या तो न्यूमेरिक सेव होगा या कैरेक्टर। ठीक है। दोनों नहीं सेव होंगे, या क्योंकि उसका भी बहुत सारे बेनिफिट है कि जब आप मल्टीपल वेक्टर बनाते हैं और कोई एक ही डेटा टाइप होता है, तो उस डेटा टाइप में फिर हम काफी कुछ जो फंक्शनैलिटीज और फास्टर प्रोसेसिंग के लिए, स्पीड के लिए हमें ये करना पड़ता है। और जब जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं डेटा एनालिटिक्स, इसमें वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एनालिसिस एंड उसके लिए, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक्स जो वेक्टर है, इस वेक्टर में या तो न्यूमरिक होगा या कैरेक्टर होगा। ठीक है। दोनों वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते। तो पहला एग्जांपल, जैसे एक्स मैंने ये वेक्टर बनाया है। ठीक है, ये वेक्टर बनाया। अब इसका हमें डेटा टाइप चेक करना है। तो देखिए क्लास हम चेक करेंगे, पहले क्लास को रन करते हैं, एक्स की क्लास। तो देखिए क्या आ गया नीचे, न्यूमरिक। ठीक है। अब सपोज हम वाई लेते हैं, आपने ऐसे पुट कर दिया 2 3 4 और फिर कोई एक स्ट्रिंग कैरेक्टर। तो उसका उसका क्लास क्या होगा, देखिए इसको रन किया, उसका क्लास ही ऑटोमेटिक जनरेट करेगा कैरेक्टर्स। ठीक है, इसको रन करके देखिए क्लास ऑफ वाई को, तो देखिए आ गया कैरेक्टर। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें फंक्शनलिटी होती है। तो आप यहाँ तक अंडरस्टैंड करके होंगे। ठीक है। अब फर्दर चलते हैं। आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब हम आगे क्या देखते हैं कि सपोज आपने ये वेक्टर तो बना दिया। ठीक है। अब लेकिन हमें कोई वेक्टर के, अब वेक्टर की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे एक्स देखिए, प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ एक्स। देखिए एक्स की वैल्यू में क्या क्या है, 2 4 89 -10 है ना, ये एलिमेंट्स हमने ऐड करे थे। तो अब अगर आपको सिर्फ कोई एक एलिमेंट उसका सिर्फ चाहिए, तब कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है। आप एक्स लिखिए और स्क्वायर ब्रैकेट में उस एलिमेंट को पुट करिए। तो जैसे मैंने पुट किया 3, इसको रन करिए। तो देखिए थर्ड एलिमेंट आ गया। फर्स्ट था 2, सेकंड था 4 और थर्ड एलिमेंट था 89। तो x3 से आपका थर्ड एलिमेंट आ गया। सिमिलरली अगर आप सेकंड एलिमेंट चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर आपको सेकंड एलिमेंट चाहिए यहाँ पर, तो एक्स ब्रैकेट में पुट करिए 2। ठीक। अब देखिए इसको रन करेंगे तो सेकंड एलिमेंट हमारा क्या था, 4, 2 आना चाहिए। अब इसे रन करिए तो देखिए, अच्छा कैपिटल लिख दिया, मैंने आपको कहा था केस सेंसिटिव होता है एक्स। ठीक है, और एक्स, तो आप देखिए 4 आ गया। ओके। अब आप सोच रहे हैं कि -3, तो ये थोड़ा सा अलग है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो ये -3 का मतलब ये पीछे से यहाँ से काउंट करके -3 नहीं लेगा। ये क्या करेगा, एक बार मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। इसको रन करिए तो आप देखिए सारी वैल्यूज आ गई, बस एक वैल्यू नहीं आएगी जो 3 पे थी। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट -3 का मतलब है थर्ड वैल्यू को हटा दो और बाकी सारी वैल्यूज दे दो। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये देखिए थर्ड वैल्यू 2 4 89 उसने हटा दी, फिर -10 70 और 945 उसने वैल्यू दी। ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
एक और वेक्टर हम बनाते हैं, ए वेक्टर, ठीक है। तो हम पुट करते हैं। अब ये है कि ए की फोर्थ वैल्यू हमें चाहिए, तो आप देख रहे हैं कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें, 1 2 3 4 34 मिलनी चाहिए। इसको रन करिए, देखिए तो देखिए 34 आ गई। ए -2 मतलब सेकंड वैल्यू वो हटा देगा, मतलब 78 हटा देगा और सारी की सारी वैल्यूज वो दे देगा। तो देखिए इसको रन करें, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा थोड़ी, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट पुट करके माइनस पुट कर। आगे बढ़ते हैं। अब सपोज आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, तो हमारा एक्स क्या था, पहले एक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स देखिए हमारा ये था 2489 -10 70 एंड 950। अब आपको चाहिए फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू। तो इसको अगर आप ऐसे पुट करेंगे तो देखिए नहीं रन कर, ये देखिए इनकरेक्ट नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंडिसेस दे देते हैं। इंडिसेस मतलब सपोज हम एक वेक्टर बनाएंगे, एक दूसरा वेक्टर 1 2 और 5 का। इसका मतलब 1 2 और एक पोजीशन ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर 1 2 5, इसको बना लेते हैं एंड देन उसको हम एक्स में पुट कर देंगे। तो हम ये कह रहे हैं एक्स वेक्टर के अंदर ये वाली जो पोजीशन वेक्टर है, इसके एलिमेंट्स आप दे दो, ठीक है। इसको रन करिए, अब देखिए आ जाएगा 2 4 एंड 70, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे एक्स में ये सारे एलिमेंट थे, ठीक है। अब अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ एलिमेंट एक्स का, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे रन नहीं करेंगे। इसके लिए आपको एक पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ता है। तो आपको पता है वेक्टर कैसे बनाते हैं, सी फंक्शन से, क्रिएट वेक्टर, और ब्रैकेट में आप उसका पोजीशन दे दीजिए 1 2 5, ठीक है, और रन कर दीजिए। और फिर इसको पोजीशन वेक्टर को इसके अंदर पुट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। ये तो एक तरीके का था, लेकिन अब ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना, कि पोजीशन वेक्टर क्रिएट करना, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो एक्स के अंदर आप एक वेक्टर क्रिएट कर लीजिए सी, और ब्रैकेट में डाल दीजिए 1 2 5, तो भी उसका सेम रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एलिमेंट भी वेक्टर के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अब इसमें देखिए हमने एक्स के अंदर से मल्टीपल चीजें चाहिए, कि भाई पोजीशन 3 4 2 2 10। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो देखिए क्या है, इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए एन ए आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन थी, उसने कहा हाँ है थर्ड पोजीशन का एलिमेंट। तो एक्स अगर आप देखेंगे, एक्स में थर्ड, मैं पहले एक्स आपको प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए एक्स में थर्ड था अपना 4, ठीक है। थर्ड एलिमेंट अपना क्या है 89, 89 आ गया अपना, ठीक है। तो देखिए थर्ड एलिमेंट 89 आ गया, फोर्थ एलिमेंट क्या है हमारा -10, तो -10 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये देखिए -10 की वैल्यू आ गई, ठीक। फिर उसने कहा कि भाई हमको सेकंड एलिमेंट दे दो। सेकंड एलिमेंट क्या था 4, तो फिर से 4 आ गया। फिर आपने कहा सेकंड एलिमेंट दे दो, फिर से 4 आ गया। लेकिन फिर आपने कहा कि 10th एलिमेंट दे दो, तो आपके वेक्टर में 10 एलिमेंट तो थे ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट थे। तो उसने क्या कह दिया, नॉट एप्लीकेबल, एन ए आ गया, ठीक है। एंड देन आपने क्या पुट किया यहाँ पर कि थर्ड एलिमेंट दे दो, तो उसने फिर से थर्ड एलिमेंट आपको दे दिया, ठीक है। इसको आप लिख के प्रैक्टिस करिए एंड फिर, अब जैसे हम एक्स में कह रहे हैं तो हमारे पास 6 एलिमेंट है, तो 8 वाले में भी एन ए आएगा, 10 वाले में भी एन ए आएगा, और 9 वाले में भी एन ए आएगा। चलिए इसको रन करके देखिए, रन करिए, तो देखिए एन ए और एन ए, और बाकी जो पोजीशन में जितने वेक्टर्स में एलिमेंट थे, अगर उसकी पोजीशन वो मैच कर जाएगा तो वो एलिमेंट आपको यहाँ पर दे देगा, ठीक है। इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। अब आपको इन एलिमेंट्स को किसी के अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए आप एक वेरिएबल यहाँ पे पुट कर देंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक ऑब्जेक्ट बना देंगे एबीसी का, और वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी अगर आपको देखना चाहें, इसको भी मैं रन कर देता हूँ। ये खुद भी आप प्रैक्टिस करिए थोड़ी सी, आप समझ जाएंगे, इतना टफ नहीं है ये। ए बी सी, देखिए इसके अंदर सारे वाले पोजीशनिंग वाले वेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें सेव हो गए,
तो Na आया, मतलब 8 10 और 9 तो था ही नहीं हमारे में एलिमेंट, तो उसने वहां पर Na पुट कर दिया, लेकिन एक आपको वेक्टर बना दिया ABC। अब हम करते हैं कंडीशनल, है ना, कंडीशनल एक्सेस ऑफ वेक्टर। तो कंडीशन हम पहले भी सीख गए थे, कंडीशन मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब। तो इसको हम कैसे वर्क कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक्स देख लेते हैं अपना। एक्स की वैल्यूज क्या थी? 2 4 89 -10 70 और 945। अब हम कह रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 4। तो अगर हम इसको सिर्फ रन करेंगे तो देखिए ट्रू फॉल्स आ जाएगा। मतलब एलिमेंट 2 ग्रेटर देन 4 तो कहेगा फॉल्स, नहीं। ग्रेटर देन 4 कहेगा नहीं, ये तो इक्वल टू है, फिर भी फॉल्स उसने दे दिया। ग्रेटर देन 4 89 कहेगा यस, उसने ट्रू दे दिया। फिर -10 वो भी फॉल्स है, 70 ट्रू है और 945 भी सिमिलरली ट्रू है। ठीक है। अब इसको आप एक एल, इस कंडीशंस को आप एक वेरिएबल एल में सेव कर लेते हैं। ठीक है? तो आपने सेव कर लिया। अब इस एल को अगर हम इसमें डालेंगे कि भाई इस तरीके से दे दो एक्स ग्रेटर देन 4 को, तो देखिए तब वैल्यूज आ जाएंगे। तो आपकी देखिए 89 70 और 945 ये एलिमेंट उस वेक्टर में थे और ये उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ये फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाना कि एल इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन 4, इससे बेटर हम डायरेक्ट इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही पुट कर देते हैं कंडीशन। तो हम लिखेंगे एक्स और एक्स ग्रेटर देन 4, तो वो अपने आप सारे आपको इस तरीके से वैल्यू दे देगा। देखिए 89 70 और 945। ठीक है। इसी तरीके से आप थोड़ी ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक वेक्टर बनाइएगा और फिर अगर आपको इसका रिवर्स करना है, सपोज ये एल हमने लिया था एक्स ग्रेटर देन 4, लेकिन हमें लेस देन चाहिए, तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क रख देंगे, मतलब रिवर्स कर दो, तो वो आ जाएगा डायरेक्ट आपको। देखिए वैल्यू रन करेंगे तो देखिए वैल्यू आ गई 2 4 और -10। ठीक है। लेस देन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ रिवर्स ही करना उसका जो आपने कंडीशन बनाई थी, तो उसके लिए नॉट इक्वल टू साइन भी चल जाता है। ठीक है, इसको रन किया। इस तरीके से ये कमांड्स हमारे सिंटेक्स लिखे जाते हैं। तो एक्स माइनस ये मत कर दीजिएगा कि जैसे ग्रेटर देन 4 है तो माइनस कर दिया, ऐसा नहीं चलता इसमें, ये आपको एरर दे देगा। ठीक है। नॉट, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ओके, सब चीजें देख लीजिए आप। चलिए दो वेक्टर बना लेते हैं, वाई बना लेते हैं, ये वाला देखिए वेक्टर है कैरेक्टर वाला, और एक एक्स का बना लेते हैं। इसको देखिए रन करता हूँ, तो अब हमारे पास दो नए वेक्टर आ गए एक्स और वाई। अब यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ कंडीशन कि एक्स ऐसा दे दो कि वाई इक्वल्स टू ए होगा। ठीक है। देखिए रन करिए तो देखिए क्या आएगा, 34 56 और 8। ठीक है। ए कहाँ पर था ये? देखिए ए था 34 पे, और कहाँ पर ए था 56 पे, और कहाँ पर ए था 8 पे। देखिए उसने दे दिया कि भाई हमने दो वेक्टर बनाए हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो हमको वो वाली पोजीशन के सब रिटर्न कर दो एक्स के जिसमें वाई ए के बराबर है। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन तो 34, ठीक है, सेकंड पोजीशन 56 और लास्ट पोजीशन है 8। तो उसने देखिए सब दे दिया 34 56 और 8। ठीक है। इस तरीके से आप और भी कंडीशंस लगा के रन कर सकते हैं। अच्छा, ये वेक्टर जो जो हम बना रहे थे वो तो हम एक फंक्शन से बना रहे थे सी और फिर लिख रहे थे, तो ये थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है। इसके अभी शॉर्ट में, जैसे सपोज हमको 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखते हैं, तो फिर हम 2 3 4 5 लिखेंगे सी के अंदर, बट वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसका भी सिंपल वे क्या है, आप एक कोलन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए से बी तक। जैसे हम मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 2 to 10 से रन करेंगे, तो देखिए अगर आप x की वैल्यू अगर आप देखेंगे, अब देखिए क्या होगा, तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो डायरेक्ट वो बना देगा। आप कोलन में पुट कर सकते हैं कहाँ से कैसे नंबर जाना है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि उसको इंक्रीमेंट कैसे करना है, कि उसको नंबर 1 बाय 1 बढ़ाना है कि घटाना है। जैसे 4 से लेके -1, तो क्या करेगा 4 3 2 1 0 और -1। देखिए तो अगर हम रन करते हैं आर में, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको बताना नहीं पड़ता कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो देखिए 4 3 2 1 0। ठीक है। अब ये कह रहे हैं -5 से 5, तो वो इंक्रीमेंट कर देगा 5 -5 -4। ये देखिए -5 -4 -3। ठीक है। तो इस तरीके से कोलन ऑटोमेटिक वर्क कर जाता
इसी तरीके से जो अभी आपने देखा वो इंक्रीमेंट कैसे कर रहा था, 1 बाय 1। जैसे आपने देखा ना कि अगर मैं 2 से 10 लेता हूँ तो 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। लेकिन आपको एग्जैक्ट 1 का इंक्रीमेंट नहीं चाहकर बीच में सपोज जैसे एग्जाम यहाँ पर है सीक्वेंस हम बनाएंगे कि 1 से 5 तक करो लेकिन 0.25 का इंक्रीमेंट करो, तो वो भी रन हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ क्या रन करके, तो ये फंक्शन है एक सीक्वेंस, ये फंक्शन है सीक्वेंस का, इसे सीक्वेंस फंक्शन कहते हैं। आप बस प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे कोड्स क्योंकि ये आगे बहुत यूज होती है हमारे एनालिटिक्स में, आगे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो अब आप अगर एक्स की वैल्यू अब देखेंगे तो 1, 1.25, 1.50, तो उसने इंक्रीमेंट कैसे किया 0.25 से। तो इस फंक्शन में देखिए 3 चीजें जाती हैं, पहले स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरा एंडिंग, और कितने से इंक्रीमेंट करेंगे बाई, है ना। तो 0.25 आपने रखा, इसको 50 भी कर सकते थे आप 0.50, ठीक है, तो 50 से हो जाता वो। देखिए इसको रन करके, अब अगर एक्स की वैल्यू देखेंगे तो 1, देन ये देखिए 1, 1.52, है ना, ये सारी वैल्यूज आ गई। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लिखिए 1 से 5, 0.5 माइनस अगर आप करेंगे तो माइनस, इसमें देखिए क्या होगा इसका, सर देखिए ये एरर आ जाएगा, ठीक। तो आपको भी पता होना चाहिए लॉजिकली वो सही होना चाहिए कि भाई 1 से 5 जा रहे हैं तो उसमें इंक्रीमेंट चाहिए होता है, तो सीक्वेंस में ये चीज होती है। ओके, अब इसमें लिखा था हमने बाय, इससे इंक्रीमेंट करो। अब यहाँ पर हम लिखते हैं लेंथ 20, तो देखिए क्या करेगा, एक्स यहाँ लिया सीक्वेंस, तो इसमें एक और पैरामीटर होता है लेंथ, तो अगर हम लेंथ डालेंगे तो आप देखिए क्या होगा, उसने देखिए 20 बना दिए, है ना, एलिमेंट्स, और उसने रैंडमली उसको एक्ट करके डिवाइड करके उसने बनाता चला गया, ठीक है, 1 से लेके 10 तक, लेकिन उसने 20 एलिमेंट्स बना दिए ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये होता है कि भाई हमें एक ऐसा वेक्टर दे दो 1 से लेके 10 तक जिसमें 20 एलिमेंट्स हो, और वो वैसा दे देगा, ठीक है। जैसे अगर हमें चाहिए कि y का एक वेक्टर बना दो सीक्वेंस में 2 से 3 तक, लेकिन उसमें 5 एलिमेंट चाहिए, तो वो बना देगा। देखिए इसको रन करिए, तो रन करेंगे और इसका अगर y हम चेक करेंगे, y तो देखिए उसने 5 एलिमेंट्स बना दिए, 2, 2.5, 2.50, ऐसे करके उसने 5 एलिमेंट्स उसने बना दिए, ठीक है। अब एक फंक्शन आता है रिपीट फंक्शन, तो सीक्वेंस आपने सीख लिया, पहले भी आपने कुछ फंक्शन सीखे थे, ठीक है। अब आता है रेप, रेप मतलब रिपीट, तो हम रेप में करें 2 से 10, देखिए इसको अगर हम रन करते हैं यहाँ पर रेप, देखिए उसने क्या किया, 2 को रिपीट कर दिया 10 टाइम्स, 2, 2, 2, 2, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एक वेक्टर बना सकते हैं। सपोज आपको वेक्टर चाहिए जिसमें 5 आए 100 टाइम्स, तो आप लिख सकते हैं एक वेक्टर z इक्वल्स टू रेप 5, 100, तो 100 टाइम्स बना देगा। जैसे आपको a चाहिए 5 टाइम्स, तो यहाँ पर रेप लिखा, रन किया, तो देखिए ये देखिए a आ गया 5 टाइम्स। ये रेप इसमें नंबर्स पे तो वर्क करता है, वेक्टर्स पे भी करता है। सपोज आपके पास एक वेक्टर है 156 और इसको बार बार आपको रिपीट करना है, तो इसको भी आप कर सकते हैं कि पहले एक वेक्टर डाल दीजिए सी से वेक्टर और उसको रिपीट करवा दीजिए, तो कैसे होगा, ये देखिए रन करता हूँ, तो देखिए उसने रिपीट कर दिया 4 टाइम्स, 156, 156, 156 एट 156। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, रेप, सीक्वेंस, ठीक है, सी, क्रिएटिंग वेक्टर। अब देखिए ये वेक्टर है ए बी सी और हमने लिख दिया 4, तो ये क्या करेगा, ए बी सी को 4 टाइम्स रिपीट कर देगा। देखिए ए सी बी 4 टाइम्स उसने रिसीव कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेक्टर था ए सी बी और 4 बार उसने रिपीट कर दिया। तो ये तो एक था कि सीक्वेंस, सीक्वेंस में रिपीट कर रहा था कि ए सी बी, है ना। अगर हमको ए चाहिए पहले 4 बार और फिर सी चाहिए 4 बार और फिर बी चाहिए, तो उसमें आप क्या करेंगे, रेप में एक और अंदर हमारा पैरामीटर होता है ईच, ठीक है। अगर आप लिख देंगे ईच इक्वल्स टू 4, तो अब देखिए इसे रन करिए, तो देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, ए को 4 बार कर दिया, फिर सी को 4 टाइम्स कर दिया और फिर बी को भी 4 टाइम्स कर दिया। तो वो आपको ईच अगर आप स्पेसिफाई कर देते हैं तो पहले इस एलिमेंट को लेगा 4 टाइम्स करेगा, फिर इस एलिमेंट को लेगा 4 टाइम्स और फिर इस एलिमेंट को लेगा और 4 टाइम्स करेगा। ओके, तो चलिए हम कुछ वेक्टर्स के ऑपरेशंस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला वेक्टर हम बनाते हैं x 1 से लेकर 10 तक, ठीक।
ये हमने बना दिए। फिर हम दूसरा बनाते हैं सीक्वेंस से कि 3 से लेके 13 तक और लेंथ 10 डाल दो। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर एक वेक्टर, तो उसमें भी 10 एलिमेंट्स हो। अब x में भी 10 एलिमेंट है और y में भी 10 एलिमेंट है। अब हम x प्लस वाई करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा। तो देखिए 4 6.1। तो अगर मैं y की वैल्यू देखूं और x की वैल्यू देखूं, देखिए यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें क्या था 3 फिर 4। ठीक है, ये अपनी y की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो पहला क्या आ गया हमारा 4.0, दूसरा 6.11, क्योंकि यहाँ पे क्या था 4.1, तो 2 प्लस 4.1 6.11। फिर तीसरा क्या था, यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ पर इसने वैल्यू ले रखी है 5.22, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, तो देखिए 8.22, तो उसने क्या किया, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों वेक्टर्स को। ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वेक्टर्स को, एंड माइनस एंड डिवीजन एंड लॉग बी। तो अगर पहले हमने एक एलिमेंट पे लॉक किया था, अब हम वेक्टर पे भी लॉक कर सकते हैं। तो लॉग एक्स का क्या करेगा, वो जितने भी वैल्यू होंगी, ये देखिए जितना भी वेक्टर था वहां पर उसका उसने लॉग ले लिया। तो एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक थे, तो उसने उसके हिसाब पे लॉग ले लिया। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन सीखा था पेस्ट, तो सिंगल एलिमेंट पे सीखा था। तो जैसे अगर हम पेस्ट 0 ये कर रहे थे, तो देखिए आ जाएगा क्या 1a। इसने क्या किया था, पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को पेस्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर्स में आपने सीखा था। अगर ये हमें वेक्टर में भी लगाना है तो देखिए क्या होगा। तो पहला वेक्टर तो हमारा 1 से लेकर 10 तक है, हम बना लेते हैं। और दूसरा वेक्टर बनाते हैं रिपीट, मतलब a ले लो 10 टाइम्स, है ना, एक वेक्टर होगा 10 टाइम्स। तो आंसर क्या आना चाहिए, 1a 2a 3a। तो देखिए अगर मैं पेस्ट करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो देखिए 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a। क्योंकि x वेक्टर क्या है 1 से 10 तक, और y वेक्टर क्या है a है, लेकिन 10 टाइम्स है, a कॉमा a कॉमा a कॉमा a, है ना। तो जब हमने पेस्ट किया तो देखिए उसने वेक्टर वाइज पेस्ट कर दिया, 1a 2a 3a 4a 5a 6। ठीक, सिमिलरली आपको मैंने ऑलरेडी जैसे मैं वेक्टर लेता हूँ z बनाता हूँ, इसमें पेस्ट करते हैं, रन किया, देखिए z वेक्टर आ गया। इसको अगर आप देखेंगे z, ठीक है, तो उसने पेस्ट कर दिया था 1a a1 a2 a3। ठीक है, क्योंकि पहले हमने अब a ले लिया था, पहला वेक्टर हमारा y था, पेस्ट किसको करना था x को, तो उसने क्या किया a1 a2 a3, ये देखिए आ गया, है ना, ये वेक्टर आ गया हमारा z। लेकिन ये अलग अलग अभी है। अगर हमको इसको एक में ही करना है, सपोज एक ही स्ट्रिंग बनानी है उसकी, तो हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट z। अब एक फंक्शन आता है कोलैप्स, कोलैप्स हम किससे करवा रहे हैं, प्लस से। ठीक है, कोलैप्स इक्वल टू, देखिए इसका आउटपुट फिर आप समझ जाएंगे क्या हो। तो देखिए क्या हो गया, a1 प्लस a2 प्लस a3, तो उसने एक ही में कर दिया सारे एलिमेंट, कोलैप्स करा दिया प्लस से, है ना। इस तरीके से हमारे पेस्ट में एक और जो पैरामीटर है वो कोलैप्स भी होता है। ओके, तो इस तरीके से आप इन इसको देखिए, पेस्ट इस तरीके से इसको रन करिए, कोड लिखिए, और देखिए आउटपुट इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, पॉज करके वीडियो को एंड ट्राई करिए। अब अगर लेंथ मैच नहीं करेगी तो क्या होगा, सपोज एक्स मैंने 1 से लेके 11 तक ले लिया, हम्म, और वाई मैंने ले लिया 1 2 3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए एक्स हमारा क्या है, एक्स है 1 2 3 4 5 से 11 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको। तो देखिए इस वाले सिचुएशंस में क्या होता है, तो यहाँ पे समझाता हूँ। एक्स की वैल्यू थी ये, ठीक है, और वाई की वैल्यू थी 1 2 3, 1 देन 2 देन 3। ठीक है, तो जब आप इसमें ऐड कर लगाएंगे ना, तो ऐड अगर वो करेगा तो वो फिर से रिपीट करेगा अपने आप को, तो फिर यहाँ पे क्या करेगा वो आगे, फिर लिखेगा 1, जो छोटा वाला वेक्टर होगा उसको फिर से रिपीट करता रहेगा, फिर 3, फिर आगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, और फिर 2। अब ये थर्ड पे नहीं जाएगा, थर्ड एलिमेंट नहीं था तो वो वहीं पर स्टक कर जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 + 1 2। ठीक है, 2 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 6, फिर 5। ठीक है, 5 के बाद, फिर 5 के बाद देखिए है ना, 5 आ गया, फिर 7, फिर ये 9,
फिर ये आएगा 8, फिर 9, फिर ये आ जाएगा 11। तो अभी इसको देखिए रन करके मैं दिखाता हूँ आपको। Z को अगर मैं ऐड करता हूँ, देखिए तो वार्निंग आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये शॉर्टर लेंथ है, वो मैं बता देता हूँ क्यों आता है। Z, ये देखिए उसने कर दिया 2 4 6 5 7 9 8 10 11, इस तरीके से उसने ऐड करता चला गया। ठीक है, आखिरी में क्या चाहिए था, 11 + 2 13, तो देखिए उसने 13 कर दिया। एंड वार्निंग क्यों आई मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए जो छोटा वेक्टर था ना पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी लेंथ कम थी। ठीक है, तो अगर मैं सेम साइज के वेक्टर लूंगा तो उसमें फिर वार्निंग नहीं आएगा। ठीक है, आप ऐड कर सकते हो, बट जैसे अगर मैं ए लेता हूँ 10 तक, एक्स ले लेता हूँ ए 10 तक, जैसे दो वेक्टर बना लेते हैं। एक्स ले लिया मैंने ए 10 और वाई लेते हैं वाई इक्वल्स टू 1 to 10। ये दोनों ले लेते हैं, तो रन करिए। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे अब, सॉरी एक्स को, ये तो अब मैंने कैरेक्टर ले लिया, ऐड पेस्ट करना पड़ेगा। इसमें करें, इसमें लेते हैं 20 से 30, एक्स और वाई बना लीजिए सेम लेंथ का, तो 10 10 के होंगे। अब इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए कोई भी वार्निंग नहीं है, शॉर्टर है ना। एम आ गया आपका 21 से 31। ठीक, एक्स देखिए क्या है आपका, एक्स आपका है 20 से लेके 30। ठीक है, और वाई देखिए क्या है, 1 से 10। देखिए एक शॉर्ट हो गया ना, एक वैल्यू इसमें कम थी। ठीक है, अगर आप इसको 11 कर देंगे तो आप देखिएगा अब कोई भी इशू नहीं है। से रन करिए, तो देखिए उसने अब आपको ये वाली वार्निंग साइन नहीं दिया क्योंकि अब वेक्टर दोनों बराबर थे। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक और यूटिलिटी आती है फंक्शन जैसे लेटर्स, है ना, कि लेटर्स क्या होता है। तो कुछ ना वेरिएबल हमारे में बने होते हैं, तो जैसे मैं अगर क्वेश्चन मार्क लगा के आपको बताऊं कि लेटर्स कैसे होता है, मैं करता हूँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखता हूँ लेटर्स, इसको डालिए। तो देखिए ये बिल्ट इन कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मतलब लेटर्स, मतलब लेटर्स हो गए कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिक आपके लिए वेरिएबल वो बना देगा। तो जैसे इधर आइए आप, इधर एक है हमारे पास, एक हम वेक्टर बनाते हैं सी। ठीक है, ये देखिए एक्स के अंदर ये बनाया हमने वेक्टर के जे डॉलर एंड ऑल। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा वेक्टर बनाता हूँ y इक्वल्स टू लेटर्स, ये देखिए रन करता हूँ तो अगर आप y को अब देखेंगे, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू ए बी सी डी स्मॉल लेटर्स आ गए सारे, है ना। तो ये आपको इनबिल्ट कांस्टेंट होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप रन करिए, ये देखिए स्मॉल लेटर्स सारे आ गए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मैच, एक और फंक्शन है इसमें मैच। मुझे पता है थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो रहा है, बट ये बहुत ईजी है, जब आप रन करेंगे तो ये बेसिकली एक बार के बाद आपको फिर इसको मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैच में क्या होता है कि हम ये कह रहे हैं कि एक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट वाई वाले हैं, तो अगर इसको हम रन करते हैं तो देखिए तो आ गया 11 10 Na Na। तो आप अब ये पोजीशन था, उसने कहा कि 11th पे है कि जे है 10, ये डॉलर साइन नहीं है तो उसने कह दिया नहीं Na, 1 भी नहीं है क्योंकि लेटर्स में तो 1 हो नहीं सकता,
तो उसने कह दिया Na और F कहाँ पर है, 6th पोजीशन पे, तो उसने पोजीशन रिटर्न कर दी मैच कर। ठीक है, अगर आप सिमिलरली उल्टा करेंगे रिवर्स, तो आपको वाई मेन दिख जाएंगे सारे, सब में Na आ गया, तो क्योंकि ए तो था ही नहीं इसमें, ठीक है, उसने कह दिया कि हाँ सबसे पहले 5th एलिमेंट पे है, इस तरीके से आपने मैच उसकी करा दी। ठीक है, सो ये थोड़ा सा आप इसको लिखिएगा, एक एक्स वेरिएबल बनाइएगा, ए इक्वल टू लेटर्स मतलब ये स्मॉल लेटर्स का बन जाएगा। ठीक है, और कैपिटल लेटर्स लिखेंगे तो कैपिटल लेटर्स का बन जाएगा। फिर आप इसका मैच, ये एक और वेक्टर बनाइएगा सी, और देखिए मैच करा के क्या आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फंक्शनैलिटीज थी। अब एक और फंक्शन सीख लेते हैं, विच। ठीक है, तो और ये दो फंक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक ये बहुत आज के लिए सफिशिएंट है। तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।